स्ट्राइव टू एक्सेल, क्या हाल है जी आपके, कैसे हैं आप? हेलो। ठीक ठाक, आप गालिब भाई ठीक है? हाँ ठीक है जी, हेलो। मैं ठीक हूँ जी। अब अच्छा, क्या बात करेंगे आप? अच्छा अच्छा, गालिब भाई मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आपने कभी ये जो सूदी निज़ाम है जिसका इस्लाम में सख्ती से मना किया गया, उसको आपने कभी डिस्कस नहीं किया। तो मैं आपकी इस बारे में राय लेना चाहता था, और दूसरा ये भी है कि ये आजकल एक मिनट होल्ड इम्प्लीमेंट करें, नहीं एक है मिनट। किसी। तीनों तीनों मुझे बताना मेरी आवाज ठीक हुई है या नहीं। तीनों बताना यार। हेलो टीनू, बता देना यार, 2 मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, मेरे ख्याल है अभी ठीक होगी होगी। हाँ हाँ चलें। अच्छा हाँ जी, बताएं जी, बताएं बताएं जी, जी क्या बताएंगे जी आप? गालिबा, मैंने इंटरेस्ट रेट पे करना था कि इस्लाम में सख्ती से मना है और इसको हराम करार दिया गया है, और ये बात भी है तो कोई इसे इम्प्लीमेंट भी नहीं करता आजकल के दौर में। तो इस पे आपने कभी ज्यादा कोई बात नहीं की, तो इस बारे में मैं आपसे राय लेना चाहता था, आप क्या कमेंट करेंगे इस बारे में? यार सूद के बगैर जो है ना वो इस्लाम का जो अननेचुरल है, ये वैसे भी इंटरेस्ट, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी जो अननेचुरल है, पाकिस्तान को आज करते हैं जी, चलें इस्लामी मुल्क बना दें, हम इंटरेस्ट हटा देते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो मुझे बताइए, जो रोज आपकी करेंसी डेप्रिकेट हो जाती है, यानी पिछले 20 साल में करेंसी 1990s के अंदर डॉलर जो है, एक ऐसा भी वक्त था मुझे शुरू का याद है कि डॉलर शायद उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का होता था। ठीक है, आज वो वक्त है कि डॉलर इस टाइम 200 पे पहुंचा हुआ है, तकरीबन तकरीबन 180 पे पहुंचा हुआ है डॉलर। अब मुझे बताएं कि एक बंदा जिसने जिसने आपको कर्जा दिया और उतनी देर में डॉलर आपका रुपया जो है वो डेप्रिकेट होता जा रहा है, अगर फर्ज करो उसने आपको 100 रुपए दिए थे और कल उस 100 रुपए का 1 लीटर दूध आता था, और अब जब वो 100 रुपया आप उसे वापस देंगे तो वो मार्केट में उसका आधा लीटर दूध आएगा, तो मुझे बताएं कि उस बंदे को किस बात की मौत पड़ी है कि वो आपको फिर सूद के बगैर कर्जा दे, और उसे सूद के बगैर कर्जा देना जो है वो क्या नाइंसाफी नहीं होगी फिर उसके साथ, कि जिस बंदे ने दिया उसको वो भी वापस नहीं मिल रहा जो उसने दिया था कभी। तो बताएं फिर क्या होगा ये? हाँ बिल्कुल, वही मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, इसलिए ये मुनाफिकत भी है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं है। नहीं सब नहीं, हो ही नहीं इंटरेस्ट रेट पे सकता, चल हो ही रहा नहीं है। सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्या कहते हैं, अभी तैयब उर्दगान ने किया था, उसकी वजह से काफी उनको इफेक्ट हुआ उनकी इकोनॉमी पे, टर्की में। और क्या कहते हैं, काफी लोग उनके मुखालिफ भी हो गए हैं, और इकोनॉमी में जो उनकी लिरा करेंसी है उसमें काफी जो है उतार चढ़ाव आ रहा है। तो ये था। हम्म। तो चलें, थैंक्स। और दूसरा गालिब भाई, एक और चीज कि आपने कभी डॉक्टर इसरार अहमद को डिस्कस नहीं किया। उनकी काफी फॉलोइंग है, इवन कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पाकिस्तान में काफी किया किया फॉलोइंग है। किया डिस्कस किया, बड़ी बार किया डिस्कस। सही सही। ठीक। हाँ और चलें। गालिबा, हाँ ब्लैक मैजिक के बारे में आखिरी मेरी क्वेश्चन है कि ये जो काला जादू बड़ा इसमें देख किया जाता है कि जी बंगाली बाबा और फलाना और फलाना, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सब बकवास है, ऐसे स्केयर, ये साइकोलॉजी है, डराना लोगों को, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं सही। कुछ। चल ठीक है, चल चले, चलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी बाय बाय। मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।